नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी जापान के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसमें से कुछ मॉडिफिकेशंस हुए हैं इन्फॉर्मेशंस में। क्लाइंट की तरफ से अभी कुछ और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है जिसकी वजह से अभी इसमें कुछ बदलाव हुए हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में खासतौर से। अभी इस टाइम पर जो रिक्वायरमेंट तो ऑब्वियसली वो जो हमने पहले से अनाउंसमेंट किए हैं वो अभी हैं, क्योंकि मेरा ट्रिप होने वाला है बहुत जल्दी। आपको इसके बारे में अपडेट मिल जाएगा कि मेरा जो जापान का ट्रिप है उसका वीडियो भी मैं डालूंगा जाने से पहले, लेकिन बहुत जल्दी आपको इसका अपडेट मिल जाएगा। अभी जो रिक्वायरमेंट है जिसमें से फैक्ट्री के लिए जो रिक्वायरमेंट बताई थी वो रिक्वायरमेंट है, कंस्ट्रक्शन के लिए भी रिक्वायरमेंट है और खासतौर से कुछ रिक्वायरमेंट रेस्टोरेंट के लिए भी है। तो जो सेक्टर है इन सेक्टर में अभी देखा जाए तो हर जगह इंडियन फॉरेन वर्कर की रिक्वायरमेंट रहती है। मतलब जो फॉरेन वर्कर स्किल्ड और सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड प्रोफाइल के लिए होते हैं उसमें से इंडियन के लिए भी काफी कोटा होता है। यहाँ पर कुछ ही जगह ऐसा होता है जहाँ पर कम कोटा होता है या फिर यहाँ पर जैसे और भी नेबरिंग कंट्री का कोटा होने की वजह से इंडियन की संख्या कम हो जाती है, लेकिन काफी प्रोफाइल्स में इंडियन की संख्या काफी अच्छी होती है। सो जापान के लिए अभी जो भी रिक्वायरमेंट है सभी ओपन है। इसमें से हेल्थ केयर के लिए भी कुछ लोग हम ले सकते हैं हेल्थ केयर के लिए, और जो हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री है उसके लिए भी वेटर, किचन हेल्पर एंड शेफ की रिक्वायरमेंट भी इसमें रहेगी। अभी कॉमन इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। मैं रिक्वायरमेंट का वीडियो आपको सेपरेटली मिलेगा, लेकिन अभी जो कॉमन इन्फॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जापान का डिटेल वीडियो जरूर देखा होगा जिसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन बताई है, लेकिन अभी इस वीडियो में हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, जिसका मैंने बहुत पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों को बताई थी उसमें से कुछ अभी रिलैक्सेशन आया हुआ है जो आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगा। सबसे पहली बात होती है कि जब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तो एक क्वालिफिकेशन सबसे पहले आती है, जिसमें से अभी 10th पास होना जरूरी है ऑब्वियसली। लेकिन अगर कोई 10th पास नहीं है बट गल्फ एक्सपीरियंस है, गल्फ एक्सपीरियंस में मान लीजिए कहीं पर 3 4 5 साल का एक्सपीरियंस है और उनका ऑब्वियसली ट्रैवलिंग है, रिकॉर्ड रहेगा, वीजा वगैरह रहेगा, तो ये मान लीजिए कि उनको भी एलिजिबल किया जाएगा, परमिटेड होंगे, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा दूसरी जो एलिजिबिलिटी में चेंजेस आया वो 20 साल से 50 साल के बीच में कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन का कंफर्मेशन वो ऑब्वियसली क्लाइंट अपडेट करेंगे, जिसमें से 20 to 40 के बीच में कंफर्म है कि अगर क्लाइंट ने सिलेक्ट किया, मीन्स अगर शॉर्टलिस्ट से सिलेक्ट हो जाएंगे। और 40 से 50 के बीच में फिजिकल फिटनेस के ऊपर और आपकी जो प्रोफाइल मैचिंग कितनी हो सकती है उसके हिसाब से रहेगा, लेकिन अप्लाई करने के लिए 20 to 50 कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट आता है इसमें वो रहता है पासपोर्ट में वैलिडिटी का। पासपोर्ट में वैलिडिटी पहले 3.5 ईयर की क्लाइंट ने बताया था, लेकिन अभी इस टाइम पर कोई भी कैंडिडेट जिसका 18 महीने की वैलिडिटी हो, मतलब 1.5 साल की वैलिडिटी हो, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि 3 साल का वीजा है, 5 साल का वीजा है, तो 18 महीने की वैलिडिटी पे कैसे काम हो सकता है। उसमें ऐसा होगा, इनिशियल आपके जिस दिन वीजा लगने जाएगा तो वीजा लगने से आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी जितने दिन की होगी उतना वीजा अभी लग जाएगा, और उसके बाद जब जापान जाएंगे तो रेसिडेंस कार्ड आपको उतने दिन का मिलेगा। और फिर जब 6 महीने बचे होंगे पासपोर्ट में तो आप रिन्यू करेंगे, रिन्यू करने के बाद में उस पासपोर्ट में, नए पासपोर्ट पे रिमेनिंग डेज का रेसिडेंस कार्ड लग जाता है। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो प्रोसेस है वो स्प्लिट हो जाती है। और अगर किसी के पासपोर्ट में 3.5 साल की वैलिडिटी होती है या फिर 5 साल का वीजा लगता है तो 5.5 साल की वैलिडिटी है, तो उनके लिए फिर डबल प्रोसेस नहीं होती है। मतलब जो वीजा रहेगा वो पूरा एंटर 3 इयर्स या 5 इयर्स होगा, और रेसिडेंस कार्ड भी कंप्लीटली उतने पीरियड का होगा जितना वर्क परमिट है, जितना वीजा है। सो अभी पॉइंट ये है, कई लोग इसी वजह से अप्लाई नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पासपोर्ट में वैलिडिटी कम बची है, किसी के में 2.5 साल बची है, किसी में 3 साल बची है, किसी के में 2 साल भी है, तो वो लोग भी संकोच कर रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली हमने ही वीडियो में अनाउंसमेंट किया था। लेकिन अभी कोई भी कैंडिडेट जो जिसके पासपोर्ट में 18 महीने मतलब 1.5 साल की वैलिडिटी होगी वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश आना सभी प्रोफाइल्स में कंपलसरी है। जर्मन मीन्स जापानी कंपलसरी नहीं है, अगर जापानी किसी को आती है तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी कैंडिडेट जिसको जापानी आती है वो डेफिनेटली सुइटेबल प्रोफाइल रहेगा उनका इसके लिए। और आगे चलकर हम तो इसमें काफी काम करने वाले हैं, आगे अपडेट मिलेगा आपको। क्लाइंट मीटिंग के बाद फिर इसके ऊपर हम प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाएंगे, जिसमें से कुछ प्रोफाइल जहां जापानीज कंपलसरी होती है उसके लिए जापानी लैंग्वेज के ऊपर, कोर्स के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, और जहां जापानी रिक्वायरमेंट नहीं होती उसको हम सेपरेट कैटेगरी के हिसाब से करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो क्लाइंट मीटिंग से पहले जो रिक्वायरमेंट है उन सभी के लिए कोई भी कैंडिडेट अगर एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकते हैं, और इन 3 पॉइंट्स में कोई भी पॉइंट उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है उसको फॉलो कर सकते हैं।
जैसे अगर हाँ 1.5 साल से कम की वैलिडिटी वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली, और इस क्राइटेरिया में जो नहीं आएंगे वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली सोचो, पहले यहाँ पर एक एज लिमिट पे भी कॉन्सेप्ट एक कंडीशन थी, और अभी पासपोर्ट में भी कंडीशन है, एंड एक्सपीरियंस के ऊपर। तो ये सब चीजें एक प्रकार से कैंडिडेट को रिलैक्सेशन के रूप में मिली हुई है, बेनिफिट मिला हुआ है, एक्स्ट्रा एडवांटेज मान लीजिए, या फिर एक गिफ्ट मान लीजिए। तो जापान के लिए रिक्वायरमेंट बहुत है, प्रोसेस काफ़ी आसान हो जाता है, कम टाइम में काम हो जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर VFS एम्बेसी का झंझट नहीं है। जो भी होगा वो हमारी तरफ से कंप्लीट किया जाएगा, और उसमें से कैंडिडेट को बैंक स्टेटमेंट या फिर एम्बेसी डिसीजन देगी, वो ज़्यादा निर्भर नहीं करेगा, मीन्स इसके ऊपर चीज़ें डिस्टर्ब नहीं होंगी। सिंगापुर का काम जैसे होता है, न्यूजीलैंड का काम जैसे होता है, लगभग वैसे मलेशिया का काम जैसे होता है, खासतौर से अगर कंपेयर करें तो मलेशिया से एग्जैक्टली कंपेयर कर सकते हैं। मलेशिया का जो काम होता है, मलेशिया में अगर आपका कॉलिंग वीज़ा आ गया तो वीज़ा स्टैंपिंग होना ही होना है। वैसे ही जापान में अगर आपको COE आ गया तो आपका वीज़ा लगना कंपलसरी है, लगेगा अगर आपका कोई पुलिस रिकॉर्ड खराब ना हो। बस यहाँ पर PCC भी रिक्वायरमेंट है इनिशियल में, तो ऑब्वियसली इसलिए चाहिए क्योंकि PCC से आपका कोई रिकॉर्ड है कि नहीं वो कंफर्म करने के लिए। यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस की PCC नहीं चाहिए, ऐसा क्लाइंट ने हमें अपडेट किया। तो प्रोसेस काफ़ी इजी है, स्मूथ है, बैंक स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी इसमें, PCC की रिक्वायरमेंट नहीं है, रिफ्यूजल का रेशियो नहीं है इसमें। इसीलिए जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, अच्छी इनकम करना चाहते हैं, 1 लाख से 2 लाख के बीच में सैलरी होती है, और अगर कोई टेक्निकल प्रोफाइल का होगा तो उसकी सैलरी और ज़्यादा होती है, जैसे IT में या इंजीनियर्स के लिए। IT और इंजीनियर्स की भी रिक्वायरमेंट होंगी, लेकिन आज मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा, उसकी बात मैं मीटिंग के बाद करूंगा मैं। लेकिन जो लोग प्लान करना चाहें वो रेडी रह सकते हैं, क्योंकि वहां पर इसकी रिक्वायरमेंट होने वाली है, और जैसी भी रिक्वायरमेंट होगी हमारे पास आती है, हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे। अभी फिलहाल जो रिक्वायरमेंट है वो अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर के लिए है, फॉरेन वर्कर के लिए, जहां पर इंडियन का कोटा होगा। सो दोस्तों, अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा तो एक बार जरूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, कैसे कैसे वहाँ पर काम होता है, फेमस चीज़ क्या है, फूड कैसा है, एवरीथिंग उसका मेंशन है। तो आप एक काम करें, अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो उसको जरूर देख लें, और अगर आपने देखा है तो थोड़ी R&D करें, उसके बाद में फिर अपनी प्रोफाइल चेक करें। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स लेके डॉक्यूमेंट एक बार ईमेल करते हैं, हमारे कलीग को व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और अगर एलिजिबल हुए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर ये मान लीजिए कि सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन हो गया तो आपका वीजा आना ऑलमोस्ट तय है। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये अपडेट आपको अच्छा लगा होगा। ये न्यू जो एक प्रकार से कॉम्प्लीमेंट चीजें हैं, या बेनिफिट एडवांटेज हैं, गिफ्ट मान लीजिए, जो भी चीजें हैं ये आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। जो लोग प्लान करना चाहते हैं जापान के लिए, लॉन्ग टाइम प्लानिंग, 3 साल का वीजा, 5 साल का वीजा, उसके लिए प्लान करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इन प्रोफाइल्स में अप्लाई कर सकते हैं, और वहां पर जाके एक अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। लाख रुपए, 1.25 लाख, 1.5 लाख से ऊपर की सैलरी होती है, जो कि बहुत अच्छी सैलरी होती है, और एक लॉन्ग टाइम डायरेक्टली कंफर्म हो गया कि 5 साल तक वहां पर काम करने करना है। सो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो दोस्तों हमें क्लासमेट्स कलीग को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट होंगे, एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।